तो लेटेस्ट एपिसोड में फाइनली हमारा अदील फट पड़ा। मुझे लगता है उस दिन मुझे ब्रीदिंग स्पेस तक नहीं दी हुई। हाय 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 हाय। मेरे हर सांस पे उसका पैरा है। हाय हाय। एक पपेट बन के रह गया हूँ मैं नताशा। बात तो सही है। उसका मूड अच्छा है तो वो आपसे प्यार जताएगी। अच्छा। और कभी बैठे बैठे इंसल्ट कर देगी। आई एम सॉरी, मेरा बिल्कुल भी रबाब के बारे में बुराई करना नहीं था। आफ्टर ऑल शी इज माय वाइफ। सही खेल गया बेंच। तो बेटा किसने कहा था नोटों से शादी करो? आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर आपने किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली जो फाइनेंशियली आपसे बहुत ज्यादा स्टेबल है और आपका शादी करने का मकसद ये था कि आपने उसकी दौलत को एंजॉय करना है, तो मार्क माय वर्ड, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय इन अ सिंगल डे। क्योंकि भैया आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ रेंट पे है और एक किक की दूरी पे है कि जहां पर आपको वो ठोकर मारेगी और आप उड़ के उधर जाओगे। सो बहुत नाजुक सूरत हाल है हमारे अदील की। और दूसरे नंबर पर ये डंगर इतना मोटा है कि मतलब इस एपिसोड के अंदर वायर नजर आ रही थी प्रोडक्शन के माइक की। मतलब बंदा ऐसा भी ना हो यार। सो आने वाली एपिसोड के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। लेटेस्ट एपिसोड भी अगेन इंटरेस्टिंग तो थी, लेकिन कुछ सीन काफी डीप थे। वो कौन से सीन थे और क्या मतलब था उनका, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया अगर आपने हमारे व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जहां पर हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो नीचे पेंट कमेंट में आपको लेटेस्ट व्लॉग का लिंक मिल जाएगा। व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम दोनों चैनल की सब्सक्रिप्शंस के ऊपर बेतहाशा पीके लग्जर्स की तरफ से गिफ्ट्स दे रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो रुबाब कहती है हमारे अदील को कि अंदर से जाकर मेरी सैंडल लेकर आओ। तो बंदा पूछे कि मतलब क्या रिस्पेक्ट रह जाती है। आप एक चीज को समझे, अगर आपने सेपियंस बुक स्टडी की हो ना, तो वहां पर दिखाया गया है कि ये आजकल की बात नहीं है। जंगलों के दौर में भी मर्द क्या करते थे कि बाहर से जाकर फूड तलाश करते थे और औरतें जो होती थी वो केव के अंदर रहती थी। मतलब इसका ताल्लुक किसी कल्चर के साथ नहीं, ह्यूमन नेचर के साथ। अगर आप अपनी औरत के ऊपर डिपेंड करके बैठोगे तो औरत बाहर जाके दूसरे मर्दों के हाथों शिकार भी होगी और वो शायद आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगी जो उसकी नेचर का एक हिस्सा है। आप जहां मर्जी से खिंचे तो रूके इक्वालिटी ले आओ, लेकिन भैया एट सम पॉइंट कुछ औरतों के लेवल पर मर्द नहीं आ सकते और कुछ मर्दों के लेवल पर औरतें। खैर ये कॉन्वर्सेशन काफी डीप हो जाएगी। लेटेस्ट एपिसोड बहुत मजे की थी, स्पेशली वहां पर जहां पर आपको बड़े डीप सीन्स दिखाए जाते हैं। आपको याद होगा कि मतलब जिस टाइम कॉल करती है हमारी शर्जीना और आगे से वो ये बहाना बनाती है कि उसको लैपटॉप और उसका चार्जर चाहिए। बेसिकली शी वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद हर हस्बैंड, और ऑन दी अदर हैंड उसका हस्बैंड भी कहता तो बहुत है कि नहीं मैं राइडर करवा लेता हूं या तुम करवा लो या खुद आकर ले जाओ, बट फिर भी वो जाता है उसको वो लैपटॉप देने, क्योंकि एक्चुअली में वो भी उसको देखना चाहता है। और फिर ये सीन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग था जहां पर शर्जीना दरवाजे पर ही खड़ी हो जाती है, उसको देखती रहती है। ये सोचती है कि मतलब कब ये खुद से अंदर आ जाएगा, बिकॉज ही इज वेरी ब्लंट। और ऑन दी अदर हैंड उसने भी अपनी इज्जत मेंटेन रखनी है। वो भी उसको ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी, और वो आगे से कह देती है कि ये मेरे बाप का घर है, मैं जहाँ मर्जी खड़ी। तो बड़े क्यूट से बड़े इंटरेस्टिंग से सीन थे। पहले तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो कि ये जो सारा सिनेरियो था ना, ये बिल्कुल रियलिज्म पे था। मतलब आपको किसी ड्रामे का सीन नहीं लग रहा था, ऐसे ही लग रहा था कि रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। और यही वो रीजन है कि इस ड्रामे की टीआरपी बहुत ज्यादा अच्छी है। यहां पर अगेन हानिया चाहे अपने इंस्टाग्राम पे लाख बोंगियां मारती है, बट भैया नो डाउट कि शी इज फैंटास्टिक एक्ट्रेस। फहद मुस्तफा ने जब से अपना बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस बनाया है तो बिहाइंड द कैमरा इतना काम किया कि आई वॉज डाउट कि मतलब क्या ये इन फ्रंट ऑफ कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बट उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि मैं मजबूर हो गया अपनी लेटेस्ट उस लिस्ट के अंदर इसको पहले नंबर पे रखने के लिए। और आपके सामने एग्जांपल है, जरा देखें कितने अच्छे इसके एक्सप्रेशंस है, कितनी अच्छी केमिस्ट्री बन चुकी है। कभी मैं कभी तुम की पहली एपिसोड देखने के बाद मैंने कह दिया था कि यार दिस इज गोइंग टू बी ब्लॉकबस्टर। तब इसकी टीआरपी इतनी ज्यादा नहीं थी, जानने सार के सब चुंगल में फंसे हुए थे। तो अब वहां से निकलकर लोगों को अंदाजा हो रहा है कि नहीं भैया कभी मैं कभी तुम इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू वॉच। सो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस के यहां पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो कौन सा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये कि इससे बड़ा ट्विस्ट क्या हो सकता है कि यहां पर शर्जीना वापस आ गई है घर में, और ऐसे में अब उसकी माँ जो है, जो सासू माँ है, वो उससे काम करवाना चाहती है, जो कि वो हैप्पीली करना चाहती है एज लॉन्ग एज वो
मुस्तफ़ा है वो उसका साथ, मुस्तफ़ा जैसा भी है वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद ईच अदर। तो तुम लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स है कि कभी वो मेरे पास आ जाता है भागकर कुछ बात करने और कभी तुम अपनी गंदी जुबान से मुझे कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो, तो माइंड योर ऑन बिजनेस। अच्छा खासा उसको जब करारा जवाब देगी ना तो भैया इस दफा वो डिसेंट नहीं रहने वाली, वो भी आगे से उसके साथ फाइट करेगी। फिर अदील आ जाएगा, अदील जब उसके साथ फाइट करेगा तो पीछे से मुस्तफ़ा आ जाएगा, मुस्तफ़ा अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा और इसी तनाजुर में अदील की और मुस्तफ़ा की ऐसी फाइट होगी, हाथापाई होगी कि यहां पर बाप आएगा इनका, जब वो देखेगा दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों को छुड़ाने के लिए या किसी एक को ठंडा करने के लिए वो बड़े बेटे पे तो हाथ नहीं उठाएगा, वो अपने छोटे बेटे को स्लैप मारेगा, जिसके बाद मुस्तफ़ा का दिल टूट के चकनाचूर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहां पर इमीडिएटली हमारा मुस्तफ़ा ये डिसीजन लेगा कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टे विद इन दिस हाउस, हम यहां से जा रहे हैं। उसकी बाजू पकड़ के बाइक पे बिठा के बस दे मार समाचार निकल जाएंगे कहीं और उसके बाद फिर यहां पर एडजस्ट होंगे किसी ऐसी जगह जहां पर ना दुश्मन ना ऐसे में मां बाप, क्योंकि किसी ने भी साथ नहीं दिया मुस्तफ़ा का, तो दोनों एक अपनी नई जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर देंगे। बट प्रॉब्लम कैसे होगी, प्रॉब्लम आगे से ये क्रिएट होगी कि भैया अब जब मुस्तफ़ा और शर्जीना कंप्लीटली यहां से निकल गया तो रुबाब को कैसे चैन आएगा इस छोटे से बंदनुमा घर में, तो वो यहां से निकलने की कोशिश करेगी, जो मैं आपको पिछले रिव्यू में बता चुका हूं कि वो पहले लेकर जाएगी अपने हस्बैंड को, फिर उसका हस्बैंड जो है वो अब्रप्टली खुद से डिसीजन ले लेगा कि जैसे मतलब वो सेल्फ मेड मिलियनर है, वो कुछ भी कर सकता है, अपने माँ बाप को बुलाएगा जब इतने बड़े आलीशान घर में, तो यही इसकी बीवी चंडाल जो है उसको धक्के मार के उसके माँ बाप को निकालेगी और ये चीज उसको बड़ी तकलीफ देगी। तो इट्स नॉट गोना एंडिंग, मतलब यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन हैं जो आपको अच्छा खासा हैरान कर देंगे। तो कभी मैं कभी तुम की स्टोरी बहुत मजे की है, एक्टिंग बहुत सुपर्ब है, सीन कुछ फनी भी मिलते हैं, कुछ काफी डीप भी। कैसा जा रहा है आप लोगों का एक्सपीरियंस, आपने मुझे कमेंट्स में जरूर बताना है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।